हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने हाल फिलहाल में इस तरीका की न्यूज क्लिप्स बहुत ज्यादा देखी होंगी कि पाकिस्तान में किस तरीका का जो टर्मोइल है, उथल पुथल मची हुई है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब से कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है, जहां पर आसिम मुनीर को सर्वे सर्वा बनाने का जो प्रयास किया गया है और उसके ऊपर कोई भी केस नहीं चलेगा, वही वकील है, वही दलील है, वही कोर्ट है, सब कुछ मुनीर मौलाना मुनीर ही है। तब से एक टर्मोइल पाकिस्तान के अंदर है। अब इसी टर्मोइल में आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ जो भाग गया था अपना देश छोड़ करके और जाकर के वो वेस्ट में उसने शरण ले ली थी अभी थोड़े दिन पहले ही, और वो पाकिस्तान नहीं लौट रहा था। उसके कारण क्या है, और मैं पहले आपको न्यूज क्लिप दिखाई देता हूं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि ये पाकिस्तान में जो उथल पुथल है, ये राजनीतिक उथल पुथल, इमरान खान का जैसे आपने सोच देखा होगा कि उसमें कि इमरान खान को मार दिया गया है, इस तरह की न्यूज भी आई थी, है ना, ये भी क्रिएट किया गया है। और आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीका से जो पाकिस्तान की जो सड़क है वहां पर आए दिन जो आंदोलन लगातार हो रहे हैं, विपक्षी दलों को जो है कुचला जा रहा है, और शहबाज शरीफ जो है एक टैटुलर है, सिर्फ उसके पास कोई शक्ति नहीं है। और लेकिन जब तक 27वां जो अमेंडमेंट इनका हुआ है उस पर जब तक वो सिग्नेचर नहीं करेगा, उसका भी मैं देखूंगा कि संविधान या फिर आपका जो सिस्टम है वो उसमें ज्यादा मायने कौन रखता है। तो देखते हैं, पहले आपको मैं समझाता हूं कि किस तरह की न्यूज है। फिनलैंड सर्च मिशन एज द पाकिस्तान फेसेस आसिम मुनीर टर्मोइल। देखो, आसिम मुनीर पावर इज दैट अनडिस्प्यूटेड इन पाकिस्तान, सोशल मीडिया स्टोरीज आर जस्टिफाइड। देखिए, शहबाज शरीफ इंटरनेशनली स्टेइंग अवे, एक्सपर्ट्स ऑन डिले ऑन नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन उसी का है जो मतलब संविधान में अमेंडमेंट किया है, जहां मौलाना मुनीर जो है वही सर्वे सर्वा बन जाएगा। मेजर मिलिट्री लीडरशिप क्राइसिस इन द पाकिस्तान एज पीएम शहबाज शरीफ। देखिए, पाकिस्तान हैव द टर्न देयर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन दैट ए मीम्स भी इसके ऊपर चले। तो अब मैं आपको इसको थोड़ा विस्तार से बताता हूं, है क्या मसला क्या है। इन्होंने मौलाना मुनीर को सर्वे सर्वा बनाने के लिए कि वही वकील है, वही दलील है, वही कोर्ट है, वही सब कुछ है, यानी कि पाकिस्तान में सबसे ऊपर वही हो जाएगा। क्लियर? उसके लिए अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट जो होता है उनके अकॉर्डिंग वहां पर प्रधानमंत्री के सिग्नेचर लगेंगे। वैसे मैं आगे आपको बताऊंगा, उसमें भी एक थोड़ा सा पेज है, तो वहां पर वो अपना सिग्नेचर करना नहीं चाह रहा। कारण क्या है? कारण ये है कि अगर ये मुनीर के लिए कर देगा तो जो मिलिट्री है उसके अंदर भी बहुत सारे क्या बने हुए हैं, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। अगर इसने मौलाना मुनीर का साथ दिया तो जो दूसरा वाला ग्रुप है वो शहबाज शरीफ को साफ कर देगा। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ पाकिस्तान से, और जाकर के वेस्टर्न कंट्रीज में कहीं छुप गया। एक परमाणु शक्ति जो नेतृत्व को शून्य, और 29 नवंबर से देश के प्रधानमंत्री, विदेश और सेना के प्रमुख पद संवैधानिक रूप से खाली है। यानी कि स्थिति यह बन गई है, ना तो वहां पर शहबाज शरीफ है और ना ही वहां आसिम मुनीर, जब तक नहीं है जब तक कि ये सिग्नेचर नहीं करेगा। अब अगर ये सिग्नेचर नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि जो वैसे तो मैं हमेशा, मेरा पूरा तरीका से इस पे स्टडी है कि जितने भी इनके असेट्स हैं, परमाणु असेट्स जिन्हें बोलते हैं, वो सारे के सारे अमेरिका के हैं, और अमेरिका ही उनका जितना भी रखरखाव है, उस पर जो भी पैसा खर्च होता है, उतनी औकात पाकिस्तान की नहीं है कि वो इतना पैसा लगा करके उनको स्टे करके भी रख सकता हो, क्योंकि उससे रखरखाव के लिए बहुत कुछ चाहिए। और ऐसा पाकिस्तान अमेरिका करता क्यों है? ताकि भारत को बैलेंस कर सके, बस इसलिए उसने वो असेट्स कि ताकि पाकिस्तान लगातार उनको डराता रहे कि मैं अटैक कर दूंगा, मैं परमाणु बम छोड़ दूंगा, इस तरीके से। लेकिन मोदी जी ने वो परमाणु बम मोड़ करके कहीं और ही लगा दिए इनके। ठीक है, अब देखिए आप, शहबाज शरीफ लापता प्रधानमंत्री, देश से बाहर है और अपने ही नियुक्त किए गए सेना प्रमुख के कार्यकाल विस्तार पर हस्ताक्षर करने से बच रहे हैं। आसिम मुनीर अघोषित सेना प्रमुख, संवैधानिक रूप से कार्यकाल समाप्त, लेकिन सत्ता पर पकड़ बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे अगर वो हो जाएगा तो। नवाज शरीफ राजनीतिक मोहरा, सेना के साथ समझौते के तहत निर्वासन से लौटे, लेकिन अभी तक उनका भविष्य अनिश्चित है। इमरान खान, जो मैंने अभी आपको बताया था कि इमरान खान को ऐसा न्यूज चली थी कि मार दिया गया, लेकिन जब उनकी बहन मिलने गई तो उन्होंने आकर के कहा कि नहीं, वो ठीक है, लेकिन हालत उसकी थोड़ी नाजुक है। आसिम मुनीर द्वारा जेल में डाला दिया गया है इन्हें, और देश छोड़ना। वैसे तो देखा जाना है तो इमरान खान ही असली लीडर है पाकिस्तान का, अवाम का जो लीडर है वो इमरान खान है आज भी। अगर वहां पे चुनाव होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, आर्मी और जो इस्टेब्लिशमेंट है अगर उसका हाथ नहीं होता, तो आप मान के ही चले कि वहां का सबसे फेमस लीडर है इमरान खान है। ठीक है,
और इसे मासेस ऑफ द लीडर कह सकते हैं, यानी कि जमीनी जो लीडर है वो इमरान खान है। एक दस्तखत का सवाल, शहबाज शरीफ ने नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया? अब देखिए, जो मैंने आपको बताया कि भी शहबाज शरीफ ने क्योंकि जो मिलिट्री है उसमें भी 3-4 ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग, तो मौलाना मुनीर का जो ग्रुप है अगर सिग्नेचर कर दिया तो उसके जो विपरीत ग्रुप है वो शहबाज शरीफ को साफ कर देगा। शहबाज शरीफ अपनी जान बचाने के लिए यहां से भाग गया है और यही कारण है। आसिम मुनीर का कार्यकाल समाप्त हो चुका। आसिम मुनीर का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो गया था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इससे पहले उनके 5 साल के विस्तारित कार्यकाल के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करनी थी, लेकिन वो उससे पहले ही भाग गया। शरीफ उस महत्वपूर्ण समय पर अचानक बहरीन और लंदन के दौरे पर चले गए, अभी तक वापस नहीं आए। बिना इस कागजी कार्रवाई के मुनीर का पद संवैधानिक रूप से अवैध है। तो बिना किसी कागजी कार्रवाई के मुनीर का पद जो है वो अभी असंवैधानिक है। मुनीर इस टाइम किसी भी पद पर नहीं है, लेकिन अपनी गोटी बैठा करके अपने सूत्रों से वो वहां पर जमा हुआ है, लेकिन उसको कोई संवैधानिक रूप से या फिर कानूनी रूप से वो अभी किसी पद पर नहीं है। पर्दे के पीछे की कहानी, देरी की वजह क्या हो सकती है, जो मैंने आपको बताई है। एक थ्योरी है जानबूझकर की गई देरी। क्या शहबाज शरीफ सेना प्रमुख को 5 साल का कार्यकाल नहीं देना चाहते, जिससे उनका खुद का राजनीतिक भविष्य अनिश्चित हो जाए? क्या वह इन सब मामलों से दूर रहकर यह दिखाना चाहते हैं कि वह इस भसड़ का हिस्सा नहीं बन सकते? कौन सी भसड़ है? भसड़ यही है कि जो 2 ग्रुप बने हुए हैं, उसी तरीके से पॉलिटिकल भी दबाव हो सकता है कि ठीक भाई मुनीर जो है एक मौलाना है, एक जिहादी है, इसलिए इसका कार्यकाल आगे मत बढ़ाओ, क्योंकि अगर इसने भारत से फिर सींग अड़ाए तो अब की बार हमारा जो है 4-5 टुकड़े होना तय है। इसलिए वहां की जो कुछ लीडरशिप है वो भी नहीं चाहती कि जो मौलाना मुनीर है उसको आगे बढ़ाया जाए। और एक इशू मैंने आपको बताया है कि जो दूसरा ग्रुप है आर्मी में वो भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर इसने ऐसा किया तो शहबाज शरीफ का साफ होना तय है, आप मान लीजिए। दूसरी थ्योरी, राजनीतिक सौदेबाजी। क्या शरीफ पर्दे के पीछे ज्यादा रियायतें, कंसेशंस के लिए मोलभाव कर रहे हैं कि भाई वहां तो ये चला है कि भाई तू मुझे सहला मैं तुझे सहलाऊं, या तो दूसरा ये भी है कि भाई ये शहबाज शरीफ ये भी है कि भाई जब तक हम रहेंगे हमको ही प्रधानमंत्री रखोगे, ये भी आप मुझे जो है आश्वासन दे दीजिए। तो ऐसा कुछ चाह रहे हैं, या उन्हें डर है कि कहीं उनका ही हश्र भी जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा ना हो जाए, कहीं दूसरे ग्रुप वाले उसे ही फांसी पर ना लटका दें। तो ये भी है। क्लियर? अंदरूनी खींचातान, क्या सेना में सब ठीक नहीं है? बॉयज क्लब, यानी कि दूसरा ग्रुप है सेना में ही, जैसे बोलते हैं बॉयज क्लब। बॉय मतलब बॉय, बॉय क्लब या बॉयज क्लब सेना के रिटायर्ड अधिकारियों का एक शक्तिशाली समूह, इसे बॉय क्लब है, जो सेना को गाइड करता है। हो सकता है कि वह मुनीर के खिलाफ हो, यानी कि बॉयज क्लब जो है वो हो सकता है मुनीर के खिलाफ हो। दूसरा, अन्य जनरलों की महत्वाकांक्षा, भाई दूसरे भी जनरल हैं, अगर यही बना रहेगा तो वो कहां प्रमोट होकर के वो भी तो आ रहे हैं ना। हर आदमी चाहता है कि जनरल मैं बन जाऊं, है ना, पद और पैसा तो ऐसी ही चीज है। तो अन्य जनरल जो है उनकी महत्वाकांक्षा है। सेना के भीतर अन्य जनरल भी हैं जो इस 4 सितारा पद यानी 4 स्टार पोजीशन को पीछे है। यह संभव है कि शहबाज शरीफ पर सेना के अन्य समूहों का दबाव हो कि वह नोटिफिकेशन जारी ना करे, अगर जारी करेगा तो हम तुझे लटका देंगे। आगे आते हैं। दूसरा, कैसे सेना प्रमुख राजा बन गया? 27वां संशोधन और आर्मी एक्ट, मैंने आपको बताया था 27वां संशोधन आया है। अगर इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, इसमें भी जो पेज था वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं कि वास्तव में जो 27वां अमेंडमेंट है उसमें जो पीएम है उसकी चलेगी, उसके ज्यादा वो है, या फिर उसको जो मार्शल कोर्ट है वो भी कर सकता है, देखेंगे अभी। 27वां संशोधन, इसने सेना की अदालतें यानी मिलिट्री कोर्ट्स को सर्वोच्च शक्ति दी है। सिविलियंस कोर्ट के पास अब कोई अधिकार नहीं है, यानी कि 27वें संशोधन के बाद में जो मिलिट्री कोर्ट है उनके पास सारी शक्ति आ जाएगी और जो सिविलियन कोर्ट है उनके पास शक्ति हो जाएगी खत्म। असीमित अधिकार मिल जाएंगे। सेना प्रमुख किसी को भी नियुक्त कर सकता है, किसी को भी हटा सकता है, मतलब माई बाप बन जाएगा, जो चाहेगा ये वो करेगा। क्लियर? आगे देखते हैं। कार्यकाल विस्तार, सेना प्रमुख का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया और अन्य पद समाप्त, जैसे जो दूसरे पद थे जिसमें चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जैसे पदों को समाप्त कर दिया, जिससे सारी शक्ति एक ही व्यक्ति में, यानी कि सेंट्रलाइज ऑफ पावर हो जाए और ये सर्वे सर्वा बन जाए। इसके लिए कोई परेशानी कभी भी भविष्य में न आने पाए। कानूनी दुविधा, क्या आसिम मुनीर अब भी सेना प्रमुख है? ये मैं जो आपको बता रहा था।
अब है संवैधानिक संशोधन दृष्टिकोण, आर्ग्यूमेंट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्यू। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा अधिसूचना जारी करना अनिवार्य है। इसके बिना आसिम मुनीर कानूनी तौर पर सिर्फ एक आम नागरिक है, सेना प्रमुख नहीं। पहली बात जो मैं आपको बता रहा था। दूसरा तर्क क्या है, आर्मी एक्ट संशोधन तर्क, यानी कि आर्गुमेंट 2 क्या कहता है, आर्मी एक्ट अमेंडमेंट व्यू। यह तर्क देता है कि एक नया क्लॉज कार्यकाल को स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। समझ गए मेरी बात। इसके लिए किसी कागजी कार्रवाई या अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि बैंक से ऑटो डेबिट हो, यानी कि ऑटो मोड पे चलता है। क्लियर है। अगर कार्यकाल समाप्त हो गया है और आगे उसको नहीं बढ़ाया जाता तो वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा, ऐसा भी है। तो आर्मी एक्ट ये कहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अब सही बात तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब चाहते हैं वो उसे उठा करके बदल देते हैं। सबसे बड़ा खतरा सेनापति के बिना पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम। मैं जैसा बताया कि अगर मुनीर संवैधानिक रूप से सेना प्रमुख नहीं है तो पाकिस्तान के पास इस समय आर्मी चीफ नहीं है। सेना प्रमुख ही न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, यानी कि जो उनकी एनसीए है, और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का लीडर होता है। अब इन दोनों का लीडर ये होगा, लेकिन जैसा कि भाई मैंने आपको बताया कि अगर वो नहीं है तो फिर कौन? और शहबाज शरीफ यहाँ है नहीं। इसका मतलब है कि पूरा जो देश है वो अल्लाह के भरोसे चल रहा है। समझ गए। अगर भारत थोड़ा एग्रेसिव देश होता तो वो ऐसी जो स्थिति है उसका फायदा उठा सकता था, लेकिन भारत एक अलग तरीका का कंट्री है। सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई लीडर ही नहीं है तो परमाणु बम चलाने का आदेश कौन देगा? इस समय अगर भारत हमला कर दे तो पाकिस्तान के पास कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं होता और नहीं है। टूटने की कगार पर पाकिस्तान का वर्तमान संकट क्या है? अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान टूटने की कगार पर है, उसके कारण है उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल, यानी कि खत्म ही मानो आप। अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से ध्वस्त है। सिक्योरिटी, हर दिन हमले हो रहे हैं, बम फट रहे हैं। सामाजिक अशांति, यानी कि उन्होंने अपने समाज को एक तरीका से रेडिकलाइज कर दिया है। उन्होंने पूरे का जो पूरा समाज है उसके अंदर एक जहर घोला हुआ है। पाकिस्तानी का जो समाज है, अब धीरे धीरे बांग्लादेश का भी, ठीक है। तो पाकिस्तान का तो लगभग 99% जो सोसाइटी है और बांग्लादेश की भी 60% जो सोसाइटी है वो एक तरीका से रेडिकलाइज हो गई है। क्यों? क्योंकि उनको वही हदीस और वही मौलाना गिरी जो है, स्कूलों में भी वही नॉन बिलीवर्स के प्रति जो हेट्रेड है वो उनके दिमागों में, वही जो अपने अभी मदरसे में यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, वही मदरसों में उनके दिमाग में कूट कूट करके वो डाली जाती है। ठीक है। जनता का असंतोष, पब्लिक जो है वो जो पाकिस्तान की जो पब्लिक है वह खाना तो उन्हें भी चाहिए, कितना भी बड़ा जिहादी हो लेकिन खाना तो चाहिए है ना। तो खाने से उसके खाना भी नहीं है, घर भी नहीं है, लत्ता कपड़ा भी नहीं है। तो अधिकांश जो पब्लिक है वो खुश नहीं है कि भाई इसे भी हटाओ। सरकार की विफलता, शहबाज शरीफ की सरकार 3 साल में कुछ नहीं कर पाई है, ये भी एक जो है असंतोष का विषय है। भारत की पैनी नजर, क्या ऑपरेशन सिंधु यानी कि सिंदूर जो था 2.0 का समय आ गया है? देखो, भारत जो है तब तक कार्रवाई नहीं करता जब तक उसको छेड़ा नहीं जाएगा। ये भारत का नेचर है, क्योंकि भारत जो है अपने जो छोटे मुल्क हैं उनको नहीं परेशान करना चाहता, वो नेचर में ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा से कहता रहा हूं, भारत एक सनातनी कंट्री है, एक हिंदू देश है, और उसका जो चरित्र है, मौलिक चरित्र जो है वो हिंदू है। इसलिए हिंदू जो होते हैं वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करते, नहीं वो ऐसा नहीं कि उंगलीबाजी नहीं करते किसी में, हम भी विकास करें तुम भी विकास करो, उस तरीका का नेचर है। अब यहाँ की जो सरकार है उसका भी यही नेचर है, तो वो कभी भी छोटे देशों पर अपनी ओर से तो आक्रमण नहीं करते। क्लियर। 14-15 साल इस कंट्री इस सरकार को भी हो जाएगी। आप देखोगे जब तक पाकिस्तान अटैक नहीं करता, हरामपंथी नहीं करता, तब तक भारत जो है कभी भी रिएक्ट नहीं करता। बीएसएफ, भारत लगातार सीमा पर लॉन्च पैड की मौजूदगी की सूचना दे रहे हैं। स्रोत के अनुसार भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पाकिस्तान के नेतृत्व संकट का समय भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर हो सकता है। भारत कभी नहीं करेगा, अवसर तो हमेशा है, अवसर तो है, लेकिन भारत नहीं करेगा, याद रखना इस बात को। अनसुलझे सवाल जो पाकिस्तान का भविष्य तय करेंगे। शहबाज शरीफ कब और किस शर्त पर लौटेंगे, देखना होगा। ठीक है। क्या आसिम मुनीर के खिलाफ सेना के भीतर ही बगावत हो सकती है, यह भी देखना होगा। बगावत हो सकती है, पक्की बात है। क्या पर्दे के पीछे कोई समझौता हो चुका है या सब कुछ दिखावा है, यह भी आने वाला टाइम बताएगा। यह संवैधानिक संकट पाकिस्तान को पूर्ण पतन की ओर ले जाएगा, ये कह नहीं सकते। पाकिस्तान जो है एक लाइबिलिटी है, पाकिस्तान पूरी दुनिया पर एक लाइबिलिटी की तरह है। कारण क्या है? कारण यह है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने असेट्स के रूप में दिया हुआ है परमाणु बम। जिस परमाणु बम को वो पूरी दुनिया को, खासकर जो इस्लामिक मुल्क है उनको भी डराता रहेगा, उनसे भी वसूलता रहेगा। अमेरिका जो है उसका वो पिट्ठू है ना चिंटू छोटा वाला, तो चिंटू जो है उसको अमेरिका भी थोड़ा थोड़ा दाना ना वो डालता रहेगा। बस पाकिस्तान का यही भविष्य है। पाकिस्तान जो है ना वो
ब्रेक डाउन तो होगा, लेकिन कब होगा ये आने वाली टाइम ही बताएगा। लेकिन अभी तो ये सब कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब अंतिम निष्कर्ष ये कि संपूर्ण पतन की ओर एक यात्रा पाकिस्तान की चलने लगी है। यह सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था का ही पतन है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान को हमेशा बाहरी देशों से बचाते आए हैं, लेकिन इस बार इस संकट को कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा अभी भी जो है पाकिस्तान जो है थोड़ा स्टेबल ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका है, जब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। और फिर चाइना भी है, ठीक? जैसे जैसे ये संकट बढ़ रहा है, पाकिस्तान एक पूर्ण पतन की ओर आगे की ओर बढ़ रहा है। हाँ, धीरे धीरे ये है कि पाकिस्तान का जो भविष्य है उसमें से छोटे छोटे कंट्री निकलेंगे और वही पाकिस्तान के नेचर के होंगे, और वही भुखमरी, वही पतन, और वही बम धमाके आदि आदि। फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है? अगर आपका कोई इशू है, आपको कोई आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक क्या वीडियो में लेकर के आऊं वो भी आप बता सकते हैं। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।